Assalamu alaikum class 4. Today we are going to start chapter number 7, page number 61. Open your book. Chapter 7 is working in notepad. Children, you must have written letter to your friends. How about typing a letter on your computer? There are a variety of application programs which allow you to type and edit text on computer. Some example of such programs are Notepad, WordPad, Microsoft Word. आप लिखते हैं पेपर पे, ठीक है, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, दोस्तों खत लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कंप्यूटर में। तो कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जिनके ज़रिए हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड है, वर्डपैड है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। In this chapter, you will learn how to use Notepad for typing and editing text. Notepad allow you to type, view, edit text file. It is called text editor. It comes as a necessary in Windows. तो नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम फाइल टाइप कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं यानी देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं यानी दोबारा उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो नोटपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट टाइप होता है। इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ के साथ एसेसरी में ये आता है, तो एसेसरी मेन्यू में आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग नोटपैड, हाउ टू स्टार्ट अ नोटपैड। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू अपीयर, गो टू द ऑल प्रोग्राम्स मेन्यू अपीयर, then go to the accessory menu appear। accessory में आप नोटपैड पे क्लिक कर देंगे। जब नोटपैड पे क्लिक करेंगे then this window will appear on your computer screen। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार एंड द टेक्स्ट एरिया। सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फॉर्मेटिंग फीचर इतने ज़्यादा नहीं है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। Component of the notepad window, number 1 is the title bar। the topmost bar is the title bar। ठीक है, स्क्रीन पे जो सबसे पहली बार ऊपर नज़र आती है वो टाइटल बार है। उस पर आपको लेफ़्ट साइड पे नेम नज़र आएगा डिस्प्ले हुआ सॉफ्टवेयर जो खुला है, और राइट साइड पे 3 कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड द क्लोज बटन। बिलो द टाइटल बार दिस इज़ अनदर बार, दिस इज़ कॉल्ड द मेन्यू बार। मेन्यू बार जो है उसमें आपको डिफरेंट नेम्स नज़र आएंगे, मेन्यूज़ नज़र आएंगे, मेन्यूज़ में डिफरेंट लिस्ट होती हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द मेन्यू नेम, जैसे कि आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, एक मेन्यू नीचे खुल जाएगा, लिस्ट ऑफ कमांड खुल जाती है, जिसको हम कहेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू और पुल डाउन मेन्यू। देन दिस इज़ द वर्क एरिया, द ब्लैंक एरिया वेयर द टेक्स्ट इज टाइप, डिस्प्लेड एंड एडिट इज कॉल्ड द वर्क एरिया। ये वर्क एरिया है जहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, और इसमें आपको कॉर्नर पे एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन नज़र आएगी लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पर, दिस इज़ कॉल्ड कर्सर। कर्सर शोज़ द पोजीशन वेयर टेक्स्ट टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड विल अपीयर। कर्सर असल में वो पोजीशन बता रहा होता है कि जहाँ आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो स्क्रीन पे वर्क एरिया में वो कहाँ पर टाइप होगा। वर्किंग इन नोटपैड, नोटपैड अलाउ यू टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड एडिट टेक्स्ट इन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। नोटपैड आपको अलाउ करता है कि आप नई डॉक्यूमेंट टाइप कर लें या पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर लें यानी चेंजिंग कर लें। एंटरिंग टेक्स्ट यानी टेक्स्ट एंटर कैसे करते हैं, टाइप किस तरह करेंगे इसमें। When you start the notepad, a blank document is displayed on the screen with the cursor blinking on the top left corner of the work area। जब आपने नोटपैड खोला तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आएगा और उसमें कर्सर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ब्लिंक करता नज़र आएगा। To start working, you can simply start typing the desired letter or number from the keyboard। The type character will appear in the work area and the cursor will automatically keep moving to the right of the type character। आप कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर दें तो टाइप हुआ जो लेटर हैं जो आप प्रेस करेंगे, नंबर लेटर, वो आपको जहाँ स्क्रीन पे कर्सर है वहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे और कर्सर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप टाइप करते जाएंगे। सेलेक्टिंग टेक्स्ट यानी सेलेक्ट करना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट कैसे करेंगे। अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट कैन बी सेलेक्टेड बाय आइदर यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड। अब ये दोनों दो तरह से होता है, या तो माउस से सेलेक्ट करें या कीबोर्ड से, ठीक है। सेलेक्टिंग द टेक्स्ट विद द माउस, माउस से किस तरह करते हैं। To select a part of the text using mouse, move the mouse pointer to the beginning of the text to be selected, press the left mouse button and while holding it down, drag the mouse to the end of the text, the desired text gets selected and highlighted। माउस से बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आपको ये पोर्शन सेलेक्ट करना है, ये टाइप हुआ टेक्स्ट है, ये सेलेक्ट करना है। आप माउस को लेके चले गए स्टार्ट से, जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, लेफ्ट बटन को प्रेस किया, क्लिक किया, होल्ड किया और माउस को ड्रैग किया। जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा यानी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, तो उसका मतलब है वो सेलेक्ट हो गया। फिर आप रिलीज़ कर दें, जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी उसके बाद लेफ़्ट बटन रिलीज़ कर दें तो वो एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा।
ये तो माउस से। नाउ सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, उसमें कीज़ यूज़ होती हैं, शिफ्ट कीज़ और एरो कीज़। To select a part of the text using the keyboard, bring the cursor to the beginning of the text to be selected. Hold down the shift key and press the arrow key to move the cursor to the end of the text to be selected. The desired text gets selected. आपने क्या करना है कि पहले माउस कर्सर को आप शुरू में लेकर आएँ, जहाँ से सिलेक्शन करनी है वहाँ पर क्लिक कर दें तो कर्सर यहाँ आ गया। आपने शिफ्ट की प्रेस करी और होल्ड की प्रेस करके रखें, यानी क्लिक एंड होल्ड प्रेस करके रखें। और एरो कीज़ जो 4 एरो कीज़ हैं, अब आपने नीचे वाली लाइन अगर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो आप डाउन एरो की करते चले जाएंगे, सारी लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी, शिफ्ट प्रेस करके रखें। और अगर इसी लाइन का कुछ हिस्सा सेलेक्ट करना है तो आप राइट एरो की सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो शिफ्ट और एरो की हेल्प से हम सेलेक्ट करते हैं। जब सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप शिफ्ट की को रिलीज़ कर दें। एडिटिंग टेक्स्ट एंड करेक्टिंग मिस्टेक, एडिटिंग यानी चेंजिंग करना और करेक्टिंग मिस्टेक यानी मिस्टेक अगर हो गई है तो उन्हें किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। Editing means making changes in the type text. If you make mistake while you are typing, you can do correction by using the backspace key, delete key, insert key. To do any major editing in the text need to be selected. देखें, हम एडिटिंग या चेंजिंग कर सकते हैं, मिस्टेक हटा सकते हैं। 2 कीज़ हैं, बैक स्पेस और डिलीट की से हम डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट की से हम बीच में इंसर्ट वर्ड कर सकते हैं जो मिसिंग वर्ड है। लेकिन अगर हमें बड़े एरिया पर सिलेक्शन चेंजिंग करनी है तो उसके लिए हमें पहले वो टेक्स्ट जो टाइप हुआ हुआ है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। डिलीटिंग लेटर किस तरह डिलीट करते हैं। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक while typing, you can press the backspace key to remove the wrong letter. The unwanted letter is erased and you can continue with the typing of the text. आपको पता ही है, आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो कर्सर जहाँ पर मौजूद है उसके बैक से यानी उसके लेफ़्ट की तरफ से लेटर मिटना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप पीछे के मिटा सकते हैं। Alternatively, you can position the cursor before the letter to be deleted and press the delete key that remove the unwanted letter. एक और तरीका है डिलीट की। अब डिलीट की के भी 2 तरीके हैं कि जहाँ कर्सर मौजूद है और डिलीट प्रेस करेंगे तो आगे वाला लेटर राइट साइड वाला कर्सर के वो डिलीट हो जाएगा। वरना ये कि आप पहले कर्सर को पोजीशन कर लें और फिर डिलीट की यूज़ करें, ठीक है, तो फिर वो उससे पीछे वाला भी हम उसका डिलीट कर सकते हैं। लेकिन बैक स्पेस और डिलीट में यही फ़र्क होता है कि बैक स्पेस जो है अपने कर्सर के लेफ़्ट साइड से डिलीट करेगा और डिलीट की कर्सर के राइट साइड से डिलीट करेगा। तो ये दोनों कीज़ जो हैं हमारी मिस्टेक डिलीट करने के लिए, रब करने के लिए यूज़ होती हैं। अब डिलीटिंग वर्ड, पूरा वर्ड अगर डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द वर्ड यू वांट टू डिलीट, प्रेस डिलीट की और बैक स्पेस की टू रिमूव द वर्ड परमानेंटली। पहले वर्ड को सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट या बैक स्पेस में एक की प्रेस कर दें, डिलीट हो जाएगा। अगर पूरे सेंटेंस को करना है तो पूरा आप सेंटेंस सेलेक्ट कर लें जो भी सिलेक्शन का तरीका बताया और डिलीट की प्रेस कर दें या बैक स्पेस, तो पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ भी हम डिलीट कर सकते हैं। इंसर्टिंग लेटर, you can put any number of letters, words and paragraph whenever you want within a document. This is called inserting because when you type new character they appear within the existing text which is pushed to the right as you type. For inserting text, move the cursor to the position where you want to insert the new text and simply type the text. After inserting the desired text, use the arrow key to move the cursor to the original position. देखिए, इंसर्टिंग लेटर्स जो पुराने सॉफ्टवेयर थे उसमें मसला था, टेक्स्ट एडिटर में अब कोई मसला नहीं है। पहले इंसर्ट की यूज़ करनी पड़ती थी। इंसर्ट का मतलब होता है कि जैसे 2 लेटर के बीच में हमने कोई लेटर या कोई वर्ड टाइप करना है जो मिसिंग हो गया है, तो वहाँ पर हम कर्सर को पहले लेकर आएँ, क्लिक कर दें वहाँ, तो कर्सर वहाँ आ जाएगा और फिर उसके बाद टाइप करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली वो नया वर्ड वहाँ पर आएगा या लेटर, और बाकी जो पहले से टाइप हुआ है वो आगे मूव हो जाएगा। अब तो ये आसानी है, पहले ये नहीं होता था, ओवर राइट हो जाता था, तो पहले हम कर्सर को लाते थे और इंसर्ट की प्रेस करनी पड़ती थी, फिर हम टाइप कर सकते थे। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पर भी मिसिंग है वहाँ कर्सर लाएँ और टाइपिंग शुरू कर दें तो वो ऑलरेडी टाइप करेक्टर जो है वो आगे राइट साइड पे मूव होते जाएंगे, जो आप टाइप कर रहे हैं वो बीच में आ जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं क्लास। फ़ॉन्ट की जो चेंजिंग है सारी उसको हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।